तो यह एक डैकिन का इन्वर्टर की जो पीसीबी है, इसमें का मैं एक बहुत पहले आपको दिखाया था। और इसमें 4 जो है टर्मिनल के 4 वायर होते हैं। RYB तो होता ही है, लेकिन इसमें एक ग्रे कलर और जुड़ जाता है जो कि कॉमन होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कॉमन है। और ये तीनों पे पल्स जो है मान लीजिए पहले 1 है, 2 है, 3 है, तो ये प्रक्रिया ये बोर्ड कराता है। और इसके अंदर ये बाकी जो है ये है PFC का और पावर का ये है। ये बोर्ड जो है इसको ऑपरेट करने के लिए बाकी जो सिस्टम है RYB की जो पल्स निकलती है, तो यहाँ पे इसका ये सेक्शन है। और ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, और मुश्किल के पीछे मैं ये बोलूँगा कि इसको बना के भी क्या करेंगे। अभी तो इसका समय गया, और जिधर भी ये 4 टर्मिनल का रहेगा तब तो हमारे पास 4 टर्मिनल का रहेगा, तभी तो हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन ये आया है डेड कंडीशन में। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जितनी भी आपके पास इन्वर्टर की पीसीबी हो, चाहे कोई भी पीसीबी हो आती है, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको मान के चलना है। जैसे अभी E6 का एरर आ गया, किसी कंपनी में वो कम्युनिकेशन का रहता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो कम्युनिकेशन के लिए ऐसा नहीं है कि वायर ही ख़राब हुआ, कम्युनिकेशन सेक्शन में प्रॉब्लम आ गई तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। अगर इसमें पावर ही आपका ऑपरेट नहीं होगा किसी भी बोर्ड में, तो इधर से जब जवाब ही नहीं जाएगा तो वही आएगा, कम्युनिकेशन एरर का ही आएगा। तो घबराना नहीं है, और ऐसा भी नहीं सोचना है कि नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले कैसा है कि अभी आप किसी भी बोर्ड को देखेंगे तो एक पावर सप्लाई सेक्शन रहता ही रहता है। और मैं इसके लिए बार बार बोलता हूँ कि पावर सप्लाई जिस दिन आप रिपेयरिंग करना आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, उस दिन से आप समझ जाइए कि 50% मैकेनिक आप हो चुके हैं, 50 नहीं 70%। क्योंकि पावर सप्लाई को देख करके या पावर सप्लाई के ज़रिए जो होता है वही तो मेन है, और इतना ही अक्सर करके आता है। तो इस बोर्ड में मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब इसको हम पावर ऑन कर रहे हैं तो इसमें हमारी पावर नहीं बन रही है, यानी हमारा ये पावर सेक्शन ख़राब है। तो बहुत से भाई लोग बोले थे कि आप वीडियो जब भी बनाते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस दिखाइए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे चेक करेंगे। संभव नहीं है, क्योंकि देखिए इतना छोटा टेबल है, और इस टेबल पे पूरा इसको फैला करके संभव नहीं है। तो मैं बता देता हूँ। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये तो हो गया प्राइमरी हमारा, जो इधर AC से जो हमारी DC बनेगी, यानी 320 वोल्ट या 300 वोल्ट, ये वाला सेक्शन है, ये वाला। अब इधर से जो करंट बनेगा हमारे लिए बाकी सिस्टम को चलाने के लिए 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 12 वोल्ट जो भी बनता है वो यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे कैपेसिटर है, आप देखें ये डायोड के जरिए यहाँ पे कैपेसिटर है। यहाँ पे अगर हमारी सप्लाई मिल रही है, एक पे मिल रही है, तो हमें मानेंगे कि हमारी पावर सप्लाई ओके है। दूसरे किसी पे भी मिल जाती है तो हमें मान लेते हैं कि हमारी पावर सप्लाई सही है। फिर संबंधित हो सकता है कहीं पे शॉर्टिंग हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आगे भी शॉर्टिंग रहेगी तो ये ड्रॉप हो जाता है, इसके वजह से ये IC काम नहीं करती है, जो स्विचिंग IC जो होती है, जो SMPS की। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सप्लाई तो बन रही है, ब्रिज रेक्टिफायर है, तो यहाँ से ये मेन कैपेसिटर पे सप्लाई बन रही है, लेकिन यहाँ से इस तरफ नहीं बन रही है, जबकि यहाँ पे बनना चाहिए 15 वोल्ट। यहाँ पे देखें आप 12 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा है। तो ये हर एक पॉइंट पे हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये सब एब्सेंट है। तो इस कंडीशन में हमको इस बोर्ड को ओपन करता हूँ, और ओपन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है। बनाने का मतलब ये है कि इसको हम इसलिए बना रहे हैं कि जब भी हम स्क्रैप में मंगवाए थे तो हमारे पास ऑलरेडी इसका डुप्लिकेट बोलें या जैसे भी बोलें, हमारे पास सामान है। क्योंकि इसके अंदर की जो सामान्य है वो मिलना मुश्किल है। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखिए वही सेम बोर्ड है, सेम बोर्ड है, ऐसा नहीं है कि दूसरा है।
आपको अगर इसमें ख़राबी आती है तो कहाँ ही मिलने वाला तो है नहीं। तो हमारा पावर सेक्शन का प्रॉब्लम है, तो हम पावर सेक्शन के लिए अभी जो STR बोलिए, स्विचिंग IC बोलिए, तो हम इसमें से निकाल करके इसे चालू कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको ओपन करूँगा इस बोर्ड को, और देखते हैं कि पावर सप्लाई में अगर थोड़े से रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कितना हमको इसमें से सामान उसमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। हम स्टेप बाय स्टेप चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड निकाल लिया, और इसमें ऐसा नहीं है कि सब लगा करके देखेंगे, हम सेंसर उन्सर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा पावर सप्लाई का इसमें इशू है। तो सबसे पहले हम यहाँ तक जो सप्लाई आती है इसको लाना है, और ये जैसे कि मालूम है आपको पावर सप्लाई में SMPS में प्राइमरी भाग होता है, तो इस भाग से जब ये स्विचिंग बराबर होगी तो ही इस तरफ आता है, और इस तरफ तभी जब सब बराबर रहेगा तो इस तरफ चालू होगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। यानी पहले इसमें कुछ स्टार्टिंग होती है, उसके ज़रिए इधर काम होने लगता है, यानी जो वोल्टेज बनता है उसके ज़रिए फिर इधर होता है। तो चलिए, ये सब तो प्राइमरी की बात हो गई। हम इसको कनेक्ट कर देते हैं जैसे यहाँ पे, और ये हमारा AC की मेन पॉइंट है, तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। और ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगी या 3 पार्ट भी हो सकता है, तो आप ये मत समझिएगा कि नहीं आधी अधूरी वाली बात। आधी अधूरी तो रहेगी, कंप्रेसर तो है नहीं, तो अधूरी ही मान लेंगे तो चलेगा। चलिए, इसको हम देख लेते हैं, साथ में चेक करते हैं यहाँ पे। तो मैं पावर अभी लगा दी है, तो 230 वोल्ट जैसे कि यहाँ पे इंटर हो रहा है, 223 वोल्ट, 235 वोल्ट, यही एक समस्या है कि इस तरफ से इसमें रिएक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दूसरे पार्ट में रिएक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी वो पूरा सेक्शन ऑपरेट हो जाता है, चालू होने की कंडीशन बनती है तो होगा। तो सबसे पहले हम इधर चेक कर लेते हैं। तो इसी हमारा 325 वोल्ट परफेक्ट है। अब हमारा एक कैपेसिटर पे सप्लाई आनी चाहिए। अगर यहाँ पे 15 वोल्ट आती है तो सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो शून्य है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको सॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे, और सॉर्टिंग चेक करने से पहले जो है अपने मीटर को सही सलामत रखने के लिए, तो पहले हम इसकी हालत ख़राब करेंगे, नहीं तो ये हमारा मीटर बर्बाद कर देगा। वैसे भी ये तो चलिए पहले सॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारी सॉर्टिंग तो नहीं है। अगर सॉर्टिंग होती है तो यहाँ पे हमारी सॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे हमारी सॉर्टिंग नहीं है, बाकी वैसे ही जो अदर कैपेसिटर हैं, तो मेन कैपेसिटर पे ही चेक कर लेना अच्छा रहता है, वहीं से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जब हमारी 15 वोल्ट की नहीं बन रही है तो आप ये मान लीजिए टाइम वेस्ट होगा, यहाँ भी नहीं बनेगी, कोई भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें शक है कि ये हमारा ख़राब है। उससे पहले हम इसका एक एक पार्ट को चेक कर लेते हैं कि हाँ यही ख़राब है। इसको बनाना या ना बनाना, अभी ये सोल्डर मैंने लगा दिया है। तो इसमें थोड़ा सा है, इसलिए कि इसका तो लास्ट है, और ये पता नहीं इसमें का तो अभी आने वाला है नहीं, इस लास्ट ही है। और ये माइक्रो कंट्रोलर इसका आप कहें तो ये ही है, जो कुछ भी है इसका सिस्टम। तो ऐसा है, अगर जो इसमें खराबी आ जाती है तो भी नहीं बनेगा ये। तो एक बार हम इसको ट्राई करेंगे, इसको चेंज करके, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आती है। और नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो दूसरा बोर्ड है वो लगा करके, क्योंकि इसको ज़्यादा छेड़छाड़ करना उचित नहीं है।
पता चलेगा कि इसके चक्कर में वो भी ख़राब हो जाए। तो पहले मैं इसका आईसी निकाल लेता हूँ, उस बोर्ड से निकाल करके वापस उसमें डाल लेता हूँ। अगर ये सही रहेगा तो उसमें भी चालू रहेगा, तो हमें मान लेंगे कि हमको आगे बढ़ना है। एकदम बिल्कुल सिंपल सा मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल सा चलने का तरीका रिपेयर करने का, क्योंकि ये भी हमको नहीं मालूम है कि ये कैसे काम करता है, और किसी को भी नहीं मालूम होगा। अगर बोलेगा कि नहीं मैं इसके बारे में जानता हूँ तो गलत बोल रहा है। इसका एक ही ऑप्शन बचता है, सर्च करिए, आपको इसकी पिन की जानकारी PDF मिलेगी, उसी के ज़रिए आप जान सकते हैं। एक ही फार्मूला होता है, आप बेसिक का नॉलेज रखिए, जो वर्क करने का तरीका है एक एक पार्ट का, वो अगर जानकारी आपको है तो कैसे भी ये लगा हो, आप उस डिज़ाइन को देख करके तुरंत तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन भले लगे, लेकिन आप सर्च करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मैं ऐसे ही देखता हूँ और ऐसे ही चलता हूँ, कोई ये नहीं है कि नहीं। तो चलिए इसका मैं पहले ये निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा ये शोल्डर जो है ये लगभग गर्म हो चुका है। और ये शोल्डर इस्तेमाल करते समय एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि पूरा जितने भी आपके कैपेसिटर हों उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लीजिए। और कोई भाई बोल रहा था कि डबल ट्रैक में जो आते हैं IPM उसको निकालने के लिए, तो भाई डबल ट्रैक का जो डबल जो जिग जैक रहता है, जैसे ये जिग जैक है, इसको निकालने के लिए थोड़ी सी समस्या है, और उसके बारे में अभी तक मैं सोचा नहीं हूँ, क्योंकि अभी वैसी समस्या आई नहीं है। हाँ, कल या परसों के दिन एक ये था, इसमें देखिए तो जिग जैक है, तो इसको निकालने के लिए तो ये पैनासोनिक का है, लेकिन पैनासोनिक में सिंगल ट्रैक है, तो ये भी समस्या वहीं पे ख़त्म हो गई कि जब सिंगल है तो उसमें कोई समस्या तो है नहीं, उसको तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। है बहुत कुछ है ऐसे तो, अगर देखा जाए तो। अब थोड़ा सा पक गया मेरा, और ये ऐसी निकल गई, और इसका नंबर तो ये है, और इसको ढूंढने थोड़े जाएंगे, ख़राब भी होगा तो ये कौन मंगाने जाएगा। वैसे बोर्ड में हो सकता है, तो मैं दूसरे बोर्ड में एक बार ट्राई करता हूँ, अगर मिलता है तो फिर मैं उसको लगाता हूँ, नहीं तो इसको निकाल करके मैं दूसरे जो मेरे पास बोर्ड है उसमें लगा करके देख लेता हूँ। जो भी है मैं सामने करता हूँ। तो इसको मैं अभी इस वाले बोर्ड में इंस्टॉल कर देता हूँ, और उससे पहले इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेना ये भी ज़रूरी है। और इस सोल्डर से बहुत बेहतर सोल्डिंग होता है एक ही बार में। तो बस एक चीज़ है कि सोल्डिंग करने के बाद थोड़ी और पिनों को चेक करना भी तो मैं पावर इसका लगा लेता हूँ और देखते हैं चालू होता है कि नहीं, क्योंकि मेन चीज़ होता है STR कहाँ से हम लाएंगे, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्क्रैप पे विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। स्क्रैप आपके पास है तो ठीक है। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ, और
यहाँ पे हमारी सप्लाई बननी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब आसानी से यहाँ पे हमारा पावर जो है तकरीबन 15 वोल्ट यानी 14 वोल्ट बन गया। अब हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं जो ये पॉइंट बनी है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है देखिए 4.89, मैंने उल्टा प्रोड लगाया था इसके लिए माइनस में शो कर रहा था। तो ये बोर्ड अभी हमारा ओके है, इसको मैं लगाता हूँ। और इसमें एक ही चीज़ हो सकता है कि हमें एक ही चीज़ बस पता चलेगा कि अगर हमारा आउटडोर का फ़ैन चलता है तो वो भी चलेगा, क्योंकि इसकी मेन जब पावर ही नहीं बनेगी तो आगे का बाकी तो फंक्शन परफेक्ट रहा होगा तभी ये पावर। तो इसमें अगर हम एक चीज़ और देखेंगे कि नहीं आगे कुछ शॉर्टिंग है उसके वजह से हुआ है, तो मैं पावर थोड़ा बंद कर देता हूँ और एक चीज़ आपको बता देता हूँ किस लिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे सब परफेक्ट होगा, उसके पीछे का कारण है। अब बिना कारण का ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ये एसी की जो सप्लाई गई है ये जा कर के सेकंड वाले पार्ट में, मैं अभी उसको ऊपर रखता हूँ तो दिखाता हूँ क्योंकि वो नहीं मैं रख पाऊँगा। तो इसका जो है यहाँ पे जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये वाला, ये सेक्शन सिर्फ IGBT जो उसमें लगा हुआ जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए है। और यहाँ से ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई सप्लाई जा कर के कनेक्टेड है इसमें, यानी ये ब्लास्ट किया हो ऐसा नहीं है, ये इस पे ही है इसी में। तो जिस कारण से भी बंद हुआ हो ये उसका ही वो होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये बिल्कुल सेफ़ है। तो उधर की सप्लाई उसी तरफ है और इधर की इस तरफ है, तो कोई ऐसा नहीं है कि इस तरफ आवे सेकेंडरी में यानी प्राइमरी में आकर के इसमें कुछ शॉर्टिंग होता है तो ये होता है जिम्मेदार, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं देख लेते हैं आगे लगा करके उसमें। तो यहाँ पे मैंने इसका बराबर कनेक्शन कर दिया है और इसमें हो क्या रहा है कि फ़ैन इंडोर तो फ़ैन चल रहा है और यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर में लगाया है ताकि इसमें कुछ शो करे, लेकिन कुछ नहीं शो कर रहा है क्योंकि पल्स आती है। जब तक फीडबैक इसी से तो लेना रहता है, तो वो अगर नहीं आएगा तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन का पल्स चल रही है और जब भी इसमें रिले ऑन होती है टक करके, तो कुछ देर के बाद जिसमें ये कौन सा वाल्व बोलते हैं इसमें मैग्नेट भी बनता है, जब इसको डालेंगे तो ये इसमें महसूस पड़ रहा है कि इसमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी परफेक्ट हो गया और फैन की मोटर भी चलने लगती है। तो मैं दिखा देता हूँ, जब भी चलेगी तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो मैं पॉज कर देता हूँ अभी। तो अभी हमें ये महसूस होने लगा इसमें, आप देख रहे हैं। तो ये अभी इसमें अटेम्प्ट करने लगा। अब देखते हैं ये मोटर कब चलती है। रिले की आवाज़ आई टुक करके और मोटर भी देखिए चलने लगी। तो अभी इसमें पल्स भी बनने लगी, उसमें मीटर में दिखाई दे रहा है, हमें महसूस पड़ रहा है कि पल्स बन रही है, यानी ये PCB ओके हो गई। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी में।